साथियों नमस्कार। इस समय हम इन फूलों के बीच में हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने अपनी एक कविता में कुछ लाइनें लिखी हैं। सुंदर सुमन विहग सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उनकी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने का मेरा कोई उद्देश्य इस समय नहीं है, लेकिन कवि अपने प्रसंग में कहते हैं कि इस प्रकृति में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो है फूल। इसीलिए इस समय हम इस फूलों की खेती के बीच में हैं। दिवाली का सीजन आने वाला है। लगभग हम दिवाली के मुहाने पर खड़े हैं। साथियों, इन दिनों एक विज्ञापन आ रहा है, फोन पे का विज्ञापन है, और फोन पे के विज्ञापन को आमिर खान अपने शब्दों में समाज के सामने रख रहे हैं। इस दिवाली आपके घर चाचा, ताऊ, मामा आए या नहीं आए, फोन पे से सोना चांदी जरूर आएगा। पता नहीं आप में से किसके दिमाग में वो विज्ञापन खटक रहा है या नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि मुझे वो विज्ञापन खटक रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, दिवाली एक ऐसा विहंगम त्योहार है जो सबके लिए खुशी लेकर के आता है, सबके जीवन में उल्लास लाता है, क्योंकि यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो दिवाली पर राम राम सा करने की एक परंपरा है, अभिवादन करने की एक परंपरा है। माता बहनें दूसरों के घरों पर जाकर के दीपक जलाती हैं, वो एक परंपरा है। बुजुर्ग भी चौराहों पर एक दूसरे के घर जाकर के मिलते जुलते हैं, नाते रिश्तेदार भी आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। ऐसी एक परंपरा रही है। लेकिन वो विज्ञापन क्या कहता है कि इस दिवाली आपके घर चाचा, मामा, ताऊ आए या नहीं आए, इसका मतलब ये परंपराएं टूट रही हैं। तभी तो विज्ञापन बनाने वालों ने उस पर क्लिक करने की कोशिश की है, और वो ये कहते हैं कि आप फोन पे से सोना चांदी जरूर जीत सकते हैं या सोना चांदी जरूर आप मंगा सकते हैं। मेरा आप लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध है, संवाद परिवार की ओर से आप लोगों से यह अनुरोध है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं से नहीं कटें। क्यों नहीं कटें? क्योंकि उनसे कटने से हम जीवन से कट जाते हैं। हम जिन लोगों के भी घरों पर आस पड़ोस में नाते रिश्तेदार, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने छोटे से कुनबे में दिवाली पर अभिवादन करने जरूर जाएं, क्योंकि यही एक वो मौका, यही एक वो अवसर होता है। हालांकि हर त्योहार प्रेम का संदेश देता है, लेकिन दिवाली के साथ, दीपों के इस पर्व के साथ ये मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि आप अपनों से जरूर मिलिए। अगर कहीं कोई गिले शिकवे हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विज्ञापन वाले ने तो कह दिया है कि इस दिवाली आपके घर पर चाचा, ताऊ, मामा आए या नहीं आए, सोना चांदी जरूर फोन पे के जरिए आएगा। आप ऐसा नहीं करें। आप फोन पे से सोना चांदी सब कुछ खरीदें, लेकिन वो जो मिलने मिलाने की परंपराएं हैं, अभिवादन करने की परंपराएं हैं, बधाइयां देने की परंपराएं हैं, हालांकि ये परंपराएं बहुत सीमित कर दी हैं संचार के माध्यमों ने। फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए शुभकामनाएं हम लोग देने लगे हैं। वो जो पड़ोस के घर में, बुजुर्गों के सानिध्य में, गांव के मोहल्ले में जाकर मिलने की जो परंपरा हुआ करती थी, वो अब छूट गई है। कोरोना ने विशेष करके लोगों के बीच में बहुत दूरियां बढ़ा दी हैं, एक गैप पैदा कर दिया है। हमको इन त्योहारों के जरिए
उन परंपराओं को फिर से जिंदा करना होगा, क्योंकि इंसान से इंसान के मिलने से ही जीवन आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, समाज का विस्तार होता है। मेरा उस विज्ञापन पर ध्यान देने का और आप तक इस संदेश को पहुंचाने के पीछे का उद्देश्य केवल इतना सा है, क्योंकि ये विज्ञापनों की जो दुनिया है वो लोगों को काटती है। ये अपना सामान बेचने के लिए, अपनी चीजों का विस्तार करने के लिए समाज को काटते हैं, उसे एकांगी बनाते हैं, और एकांगी बनता हुआ समाज समाज के लिए ही घातक है। हो सकता है आपको इस संदेश में, इस विचार में से कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव लगता है, तो दिवाली के इस पर्व पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं। कल मेरी एक सिंघाड़ा बेचने वाले परिवार से मुलाकात हुई थी। वो परिवार बहुत दुखी था। ये फूलों का खेत हमने इसलिए चुना है क्योंकि दिवाली पर बहुत सारी रंगीन रोशनी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे किसानों ने फूलों की खेती की है, और आप तमाम बाजार के सामान खरीदने के साथ साथ इन किसानों का भी ध्यान रखें ताकि इनके फूलों की भी बिक्री हो। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। पिछले काफ़ी समय से स्वास्थ्य ने थोड़ा सा कमज़ोर कर रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच तक पहुंचने का, आपसे मिलने का, जुड़ने का ये क्रम आने वाले दिनों में अच्छा रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सबको बहुत दिन पहले तो नहीं, एक सप्ताह भी अभी नहीं बचा है दिवाली की, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा तक की, सबकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, नमस्कार।